हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स उसमें बार बार कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। सो लेट्स स्टार्ट। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग within the elastic limit is known as malleability, ductility, toughness, resilience। किसी भी बॉडी में एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है विद इन इलास्टिक लिमिट, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटीरियल कॉमनली यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट गैस टर्बाइन इज स्टेनलेस स्टील, हाई एलॉय स्टील, डुरालुमिन, टाइटेनियम। एयरक्राफ्ट गैस टर्बाइन में जनरली कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है टाइटेनियम। ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ एवरेज लोड एंड एवरेज एरिया, एवरेज लोड एंड मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम लोड एंड मैक्सिमम एरिया, इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया। ट्रू स्ट्रेस किसका किसका रेशियो है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया। स्टील कंटेनिंग पर्लाइट एंड फेराइट इज टफ, हार्ड, सॉफ्ट, डक्टाइल। पर्लाइट और फेराइट कंटेन करने वाला स्टील, इनमें से कौन सा नेचर रिटेन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉफ्ट। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू यील्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ब्रेकिंग पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल ऑफ डायमीटर d एंड इंटरनल प्रेशर P इज PD upon T, PD upon 2T, PD upon 4T, PD upon 8T। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर होगा PD upon 4T। A machine part is designed as a strut when it is subjected to, यानी स्ट्रट को हम लोग जनरली किस तरह के लोड के एप्लीकेशन में यूज करते हैं? An axial tensile stress, an axial compressive stress, a tangential force, any one of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा an axial compressive stress। The spindle of a machine tool is subjected to the following type of load। स्पिंडल किस तरह के लोड से सब्जेक्टेड होता है, यानी स्पिंडल पर किस तरह का लोड लग रहा होता है? टॉर्सनल लोड, बेंडिंग लोड, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड और एक्सियल टेंसाइल लोड। इसका करेक्ट आंसर है टॉर्सनल लोड। The shear stress at the center of a circular shaft under torsion is maximum, minimum, zero, unpredictable। तो गाइस, सर्कुलर शाफ्ट में जब टॉर्सन लग रहा होता है तो सेंटर पर shear स्ट्रेस 0 होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। Which of the following is applied to brittle material? Maximum principal stress theory, maximum principal strain theory, maximum strain energy theory, मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी। ब्रिटल मटेरियल पर कौन सा थ्योरी अप्लाई होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और शाफ्ट रेडियस का रेशियो क्या होगा? शाफ्ट स्टिफनेस, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस। इसका करेक्ट आंसर है टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस। गेज थ्योरी of failure is applicable for following types of materials: brittle, ductile, elastic और plastic। तो इसका करेक्ट आंसर है ductile। Leaf springs are subjected to bending stress, compressive stress, tensile stress और shear stress। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है bending stress। सो गाइज, अब आपको ये बताना है आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो गाइज, आप अगर चाहते हैं मैं क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी लाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।